50 के अंदर इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। और इंडिया के साथ वाला एक मुल्क है चाइना। चाइना के साथ भी इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ऐसा जितने अच्छे नहीं है, चाइना से ज्यादा हो जाएगी। मतलब पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा चाइना से। ये शॉकिंग है यार। फिर आप आईना चाइना की देखो, चाइना की आर्मी पहले नंबर पे, चाइना की जीडीपी पहले नंबर पे, यूएसए की आर्मी दूसरे नंबर पे, यूएसए की जीडीपी तीसरे नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज हम फिर एक मज़ेदार सा कंपैरिजन आपके पास लेके आए कि 2050 के अंदर इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा। और इंडिया के साथ वाला एक मुल्क है चाइना। चाइना के साथ भी इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो ऐसा जितने अच्छे नहीं है, लेकिन चाइना अभी भी अपनी इकोनॉमी के बलबूते पे बहुत आ गया। और 2050 में जब हम वर्ल्ड का कंपेरिजन भी कर रहे थे तो तब भी हमें एक चीज़ जो है वो बड़ी सामने आई थी कि उस वक्त 3 ऐसी पावर्स होंगी जो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ऊपर होंगी। उनमें एक सबसे पहले नंबर पे था चाइना, फिर था यूएसए और फिर था इंडिया। तो अब हम करने जा रहे हैं इंडिया का। हम यूएसए के साथ भी कंपैरिजन कर चुके हैं, लेकिन अब हम इंडिया के चाइना के साथ कंपैरिजन करेंगे कि ये तीनों तो वर्ल्ड पे रैंक करेंगे, लेकिन जब इंडिया चाइना होगा या इंडिया यूएसए होगा तो फिर ये किस तरह का एक सिनेरियो क्रिएट होगा। तो उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं मजेदार सा कंपैरिजन। ले जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे हैं उधर शी जिनपिंग है, और ये मैं भी 2050 में एब्सोल्यूट अल्लाह करे ये हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो ये चीज़ें मुमकिन है। बाकी हम देखते हैं अब इंडिया चाइना। पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा चाइना से। ये शॉकिंग है यार। फिर आप आ जाओ पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी जब इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। आप यार ये बहुत कमाल का एक ये पहला इंडिया ने 15 जो खेल दिया ना, ले बैठा लैंड एरिया वो उनका ज्यादा होगा। लैंड एरिया तो सेम ही रहेगा ना, जब भी है वो तब रहेगा। हाँ, नहीं कब्जे कर सकते हैं ऐसे के लिए, ये तब तक मुझे अंदाजा लग रहा है लैंड एरिया में भी ये। और फिर मिडन एज जो है यहाँ पे 38। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक है ना वो कम होगी, मुझे तो ये लग रहा है। अब आप आ जाए तो मुंबई की पॉपुलेशन और शंघाई की देखो, फिर दिल्ली की देखो, फिर बीजिंग की देखो, कलकत्ता की देखो और गुंगझोउ की देखो। तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया तो आगे होगा। और नॉमिनल जीडीपी जो है, जीडीपी में वो एक बड़ा जंप है, तकरीबन मेरे ख्याल में 16-17 ट्रिलियन का फर्क आया। हाँ, तो ये एक फैक्टर है। यहाँ पे चाइना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आपकी जीडीपी जो पावर होगी, परचेजिंग पैरिटी, यानी आपके पास कितनी आप दूसरे ममालिक के साथ पावर, तो वो भी जो है 58.52 ट्रिलियन चाइना की ज़्यादा होगी, ये एक हिसाब। फिर नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है, और फिर भी इसमें जो है चाइना जो है वो आगे होगा और इंडिया इस वाले से पीछे होगा। जीडीपी में भी इंडिया भी सिर्फ पॉपुलेशन में आ गया है। फिर आपकी होगी चाइना, फिर वही आप पावर, फिर वही आगे आ गया पावर ऑफ परचेजिंग में, फिर इंडिया ही वो पीछे है। लिटरेसी रेट में भी वो देखो 99% प्लस हो जाएंगे। लिटरेसी रेट में भी इंडिया पीछे है। इंडिया ने सिर्फ बच्चे पैदा करने में काम रखा हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे जितने काम रेट वो कहते हैं चलो जी यही काम, और कुछ नहीं तो ये कर लो। पॉवर्टी रेट ना होने के बराबर होगा। पॉवर्टी रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और फिर आगे आशाएं, तो आगे क्या आता है, अगली चीज़ है जी मेजर रिलीजन्स। तो चाइना में तो एक वो तोइसम है, यिंग यांग की थ्योरी, और वो बुद्धिज्म है, और फोक रिलीजन अपना है, इस्लाम होगा, बुद्धिज्म। मतलब वहाँ पे जो मजहब इधर पाया जाता है वो उधर होंगे नहीं। फिर बिलियनियर्स में अगर आप जाओ तो 1200 बिलियन जो है वो चाइना में ज़्यादा होंगे। 1200 बिलियनियर्स का फ़र्क, ये भी एक बहुत बड़ी अपने बात। फिर मिलिट्री स्ट्रेंथ उनका काम है टोटल, उनकी होगी 4,80,000 और यहाँ पे होगी 7 लाख, नहीं 40,80,000 होगी, और यहाँ पे 70 लाख होगी। फिर आप आ जाए मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनकी पहले नंबर पे रैंक कर रही होगी, अमेरिका को छोड़ गई पीछे, और सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे इंडिया। हाँ, तो ये क्या 1 2 3, और इसी तरह से इनकी जीडीपी भी चलेगी। फिर आप न्यूक्लियर वेपन, उनके पास ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास ज़्यादा है। यार इंडिया की हमने जो पहला पॉपुलेशन वाला एक्सटेंट खेला है वो ही हमें ज़्यादा लग रहा है, और तो मेरे ख्याल में नहीं। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उनके पास इंश्योर हो जाएगी ना 99% जो है 0.90 आगे
0.1% पे नहीं होगी। फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे ये कहना टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, रोबोटिक्स भी ज़्यादा होंगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी होगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो ज़रा इस तरह का होगा। फिर भी लोगों को ज़रा नौकरी की फॉरेस्ट एरिया उनके पास यार, ये इंडिया फिर क्या है रह गया, इंडिया तो पीछे रह गया है। ये तो फिर नाइंसाफ़ी है ना यार, कुछ करो इंडिया वालों, कीप इट अप। बुलेट ट्रेन और वो मेगा कॉन्स्टलेशन, उनकी सैटेलाइट, फिर उनकी 70,000 किलोमीटर प्लस बुलेट ट्रेन नेटवर्क, फिर उनका ओन स्पेस स्टेशन होगा। यहाँ पे सिर्फ हाइपरलूप और स्मार्ट सिटी, वो तो दुनिया से कुछ अलग ही काम कर रहे होंगे उस टाइम। हाँ जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कहता है जी कि हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होंगे, ये थोड़े से फिर भी कम है, ये बता हो गया। फिर आ जाओ जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैंने कहा था ना जब ज़्यादा होगी, जिनकी मेडन एज 40 के करीब होगी तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, यहाँ पे मेडन एज जो है वो 30 के करीब थी, आई थिंक तो 78 के करीब। सो व्हाट डू यू थिंक? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इंडिया पॉपुलेशन में बहुत आगे होगा। इतना ही पॉपुलेशन क्या करेंगे यार, पॉपुलेशन में कहती हूँ हर मुल्क कम से कम होनी चाहिए। क्या कहते हैं मेरा इस बारे में? यार जितनी ज़्यादा कम पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, आपकी लैंड एरिया ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को कैटेगरी करें। जितना कम चीज़ होगा और जितना बोता खिलारा पालोगे उतना ही तो फंस जाओगे। ये तो अच्छा, सबसे बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ और शॉकिंग ये थी कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी चाइना की आर्मी। चाइना की देखो, चाइना की आर्मी पहले नंबर पे, चाइना की जीडीपी पहले नंबर पे, यूएसए की आर्मी दूसरे नंबर पे, यूएसए की जीडीपी तीसरे नंबर पे, इंडिया की यूएसए से भी कम चाइना से, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ जाएगा पॉपुलेशन से आगे था। और मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मैंने देखी है जहाँ पे इंडिया अगर देखा जाए तो इंडिया कंपीट तो कर रहा है ना उनको, मतलब आ तो रहा है ना लिस्ट के अंदर 1 2 3 वाली में, टॉप 3 के अंदर इंडिया का, जहाँ पे हम सोचते थे शायद अभी रशिया एक उभरती हुई चीज आ रही है तो हो सकता है रशिया, लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जीडीपी के हिसाब से देखा जाए, आर्मी के रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो चाइना और इंडिया यूएसए के बाद इंडिया कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान जब हम कर रहे थे तो यकीनन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई इतना हमें खासा फर्क महसूस नहीं हुआ, बट फर्क सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि यार इंडिया अगर किसी चीज में आगे जा रहा है, छलांग मारा है, तो वो पॉपुलेशन ना हो। और दूसरी एक और चीज, चाइना से भी यूएसए जो है वो पीछे रह गया और चाइना यूएसए से नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहा है, जिस तरह अपना एक स्पेस स्टेशन और वो सारा कुछ चीजें, हालांकि ये यूएसए वगैरह ने पहले भी कर रखी हुई हैं चीजें, लेकिन चाइना उस वक्त में जो कुछ कर रहा है तो आई थिंक उसमें कोई और कोई नई चीज होगी जो अपने आप में बेहतरी होगी। तो ये एक अपने आप में मुझे तो बड़ी बेहतर चीज लगी है। आप बताएं जी, आप क्या समझते हैं कि इंडिया और चाइना और यूएसए की दौड़ में कोई तीसरा चौथा कंट्री भी आ सकता है, नहीं आ सकते हैं? इंडिया चाइना इनको चाइना नीचे भी आ सकता है इंडिया से, यूएसए भी नीचे आ सकते हैं कि इंडिया इनसे आगे जाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? जो भी है आप हमने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं और हम आपको इसी तरह से पूरी दुनिया घुमाते रहेंगे और आपको सारा कुछ बताते रहेंगे। लेकिन उसकी तरह आप हमारे साथ किस तरह जुड़ सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय को इज़हार करें, साथ ही जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी साथ ही प्रेस कर दें, साथ ही इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।